राम राम सभी भाइयों को एक बार फिर आप सभी का स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में, और अब हम वापस डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ साल्ट के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि साल्ट जो होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। इसी ही टॉपिक के अंदर हम साल्ट से रिलेटेड 3 टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्कस करने वाला जो हमारे पास पॉइंट है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि जो हमारे पास साल्ट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। साल्ट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, और जो साल्ट 3 टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 उन पर आता है सामान्य लवण, जिसे कहते हैं नॉर्मल साल्ट। पॉइंट नंबर 2 आता है अम्लीय लवण, जिसे एसिडिक साल्ट के नाम से जानते हैं, और वहीं पर पॉइंट नंबर 3 आता है क्षारकीय लवण, जिसे हम बेसिक साल्ट के नाम से जानते हैं। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा नॉर्मल साल्ट, जिसे हम सिंपल साल्ट के नाम से भी जानते हैं, इसे हम सिंपल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये है हमारा सामान्य लवण। अब ये सामान्य लवण कहते किसे हैं और इसका नाम सिंपल लवण पड़ा क्यों? देखिए, साधारण लवण का तात्पर्य है जिनका हम बेसिकली यूज कर लेते हैं, जैसे कि NaCl, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, ये हमारा बेसिकली यूज में है। सरफ है, सरफ भी हमारे पास एक जो डिटर्जेंट है वो एक साल्ट के रूप में ही काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे लवण है, बहुत सारे साल्ट है जिनका हम बेसिकली यानी कि डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हम उन चीजों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं, ये बात है रासायनिक विज्ञान के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर की ये बात है कि हमारे पास सिंपल साल्ट होते क्या है। सबसे पहले हम उसकी डिस्कस करेंगे डेफिनेशन के बारे में। आखिर सामान्य लवण होते क्या है? देखिए, सामान्य लवण की डेफिनेशन में बताया गया है कि वे लवण या वे साल्ट जो किसी अम्लीय अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को, किसे हाइड्रोजन, देखिए रेड मार्कर से मैंने हाइड्रोजन को ब्रैकेट किया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, हाइड्रोजन परमाणु को, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। मॉलिक्यूल्स की बात होती तो बहुत ज्यादा हो जाता, यानी कि H2 हो जाता, लेकिन यहां केवल हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है। अब हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा? धातु आयन के द्वारा। धातु आयन का तात्पर्य है जो मेटल होंगे लेकिन उनके ऊपर चार्ज होंगे। अगर यहां बात होती धातु की, तो ये डेफिनेशन होती कि धातु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित का मतलब होता है कि एक जगह से हटा देना, उसको अपनी जगह से बाहर कर देना, तो वो कहलाता है हमारा सामान्य लवण अर्थात सिंपल साल्ट कहलाते हैं। अब ये कैसे कहलाते हैं, एक बार वापस हम अपनी डेफिनेशन में चलते हैं कि वे लवण यानी कि वे साल्ट जो किसी अम्लीय अणु में, जो किसी एसिडिक मॉलिक्यूल में उपस्थित, एसिडिक मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन परमाणु होंगे, हाइड्रोजन एटम्स होंगे, हाइड्रोजन एटम्स को धातु आयन के द्वारा, अर्थात तात्पर्य है यहां धातु आयन से मेटल से, कोई भी मेटल होगा उस मेटल के द्वारा किसे हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित कर दिया जाएगा, उसको विस्थापित कर दिया जाएगा, वो कहलाते हैं हमारे सामान्य लवण। सामान्य लवण के उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सिंपल साल्ट है, एसिड और बेस से मिलकर बना होता है। हमने इसके पहले इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, इधर आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो यहां से Cl बाहर हो जाएगा, तब NaCl बनेगा और H2O बाहर चला जाएगा। यानी कि कितना हाइड्रोजन परमाणु को बाहर कर दिया, यहां पर हाइड्रोजन परमाणु को बाहर कर दिया तो क्या बना? NaCl बना। NaCl है क्या? NaCl हमारे पास एक सिंपल साल्ट की तरह काम करता है, इसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसको हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। वही दूसरा है सोडियम सल्फेट, ये 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर 2 ही हैं, अगर हम आगे डिस्कस करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा।
तो 10th क्लास के अंदर अब हमें केवल इतना ही बताया जाता है कि नॉर्मल साल्ट होते हैं वे लवण जो हाइड्रोजन परमाणु को मेटल के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, वो कहलाता है हमारा सामान्य लवण। NaCl, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये इसके उदाहरण। आई होप कि आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है एसिडिक साल्ट अर्थात अम्लीय लवण। अब ये अम्लीय लवण होते क्या हैं? आप नॉर्मल साल्ट को नोट कर सकते हैं, उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे एसिडिक साल्ट के बारे में। तो एसिडिक साल्ट होता क्या है? देखिए, एसिडिक साल्ट की डेफिनेशन और हमारे पास नॉर्मल साल्ट है, सिंपल साल्ट की डेफिनेशन दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन छोटा सा फर्क है। अब ये छोटा सा फर्क आकर कहां रुकता है, वो इस डेफिनेशन में देखिए। देखिए, वे लवण जो किसी अम्लीय अणु में, यहां पर भी क्या था, अम्लीय अणु था, इसमें भी अम्लीय लवण है, अम्लीय ही अणु है, एसिडिक मॉलिक्यूल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को, उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु को आंशिक रूप से, यहां आंशिक नहीं है, आंशिक का तात्पर्य है बहुत ही कम पार्ट में, बहुत ही कम हिस्से में उसको बाहर कर देना। तो वही कहानी यहां पर एसिडिक साल्ट रिपीट कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है कि वे लवण अर्थात वे साल्ट जो किसी एसिडिक मॉलिक्यूल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को आंशिक रूप से विस्थापित करते हैं। आंशिक का तात्पर्य है छोटे पार्ट में, छोटे छोटे हिस्सों में उसको विस्थापित कर देते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। अब अम्लीय लवण का एग्जाम्पल भी चाहिए, तो अम्लीय लवण का एग्जाम्पल हमारे पास है कि जब कोई सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक हमारे पास एक एसिड है, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना, अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। है क्या ये, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और सल्फ्यूरिक एक एसिड है, यानी कि क्षार जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये आपस में विक्रिया करते हैं तब हमें एक साल्ट देते हैं जिसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन आया हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन SO4 को हम कहेंगे सल्फेट। तो ये होगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर बाहर। तो इसमें जो हाइड्रोजन, तो यहां पर भी हाइड्रोजन बाहर है, यहां भी हाइड्रोजन बाहर है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि यहां पर जो हाइड्रोजन है अम्लीय सॉल्यूशन के अंदर, अम्लीय साल्ट, अम्लीय लवण एसिडिक साल्ट में हाइड्रोजन आंशिक रूप से गए तो यहां पर भी है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने की बात हुई थी, यहां हाइड्रोजन परमाणु को आंशिक रूप से विस्थापित करने की बात हो गई। तो बस केवल इतना डिफरेंस है, बाकी हमारी जो सामान्य लवण और अम्लीय लवण की जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, वो दोनों सेम है। अब दूसरा एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में भी हमारे पास एक एसिड है, इसको हम कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, तो इसका नाम होगा कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, जब कार्बोनिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपस में क्रिया करेंगे, इनकी रिएक्शन होगी, तब रिएक्शन होगी तब हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ CO3 था, यहाँ SO4 था, इतना फर्क है कि यहाँ पर सल्फेट था तो इधर सल्फेट निकल गया, इधर CO3 है तो इधर CO3 साथ में जुड़ गया, हाइड्रोजन इसके साथ रहा, तो इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस अभिक्रिया, इस जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है, इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अभी तक हमने दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया। टॉपिक नंबर 1 था सिंपल साल्ट, टॉपिक नंबर 2 था एसिडिक साल्ट। इन दोनों के बारे में हमने डेफिनेशन, हमने इनको पढ़ लिया है, इनको समझ लिया है, और आई होप कि आप लोगों को ये चीज भी समझ में आई होगी। चलते अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर। आप लोग इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा जो आज का
आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण जिसे हम कहते हैं बेसिक साल्ट, इसको हम क्षारीय कर लेते हैं, क्षारीय लवण। अब ये क्षारीय लवण होते क्या, यहाँ अम्ल थे, अम्ल के नाम से बिल्कुल जाहिर सी बात है कि स्वाद खट्टा होता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, यहां पर चलते हैं। इसमें क्या बताया है कि वे लवण जिसमें, ये बिल्कुल अलग है क्षार बेसिस की, वे लवण जिसमें अम्ल से प्राप्त ऋण आयन के साथ, यहां पर बताया ये गया है कि हमारे पास वे लवण होंगे जिसमें अम्ल से प्राप्त ऋण आयन के साथ, यानी कि अम्ल से हमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा, जो नेगेटिव चार्ज मिलेगा, नेगेटिव आयन होंगे, नेगेटिव आयन के साथ OH समूह प्राप्त होता है। OH समूह जिसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नाम से जानते हैं, OH समूह प्राप्त होता है, क्षारीय लवण कहलाते हैं या क्षारीय लवण बेसिक साल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, Pb लेड, OH हाइड्रोक्साइड, Cl क्लोराइड, इसे बोलते हैं लैक्मेन, इसको बोलते हैं लैक्मेन। इसका नाम है CuCO3 CuOH की ट्वाइस, बेसिक कार्बोनेट के नाम से इसको हम जानते हैं। इधर नाम हम लिख रहे हैं, इसका नाम है बेसिक कार्बोनेट, बेसिक कार्बोनेट, बेसिक कार्बोनेट है ये। इसका एक एग्जांपल है, और एग्जांपल क्या है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा हमारे पास, किसके साथ अभिक्रिया, देखो ये हमारे पास बेस है और ये बेस किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, एक एसिड के साथ। तो जितने भी साल्ट है, चाहे वो हमारे पास सिंपल साल्ट हो, एसिडिक साल्ट हो या बेसिक साल्ट हो, तीनों के तीनों साल्ट एक चीज से बनने हैं। किस चीज से बनने हैं, वो जो साल्ट बनेंगे वो एसिड और बेस की क्रिया द्वारा बनेंगे, उनके आपस में रिएक्शन होगी तब जाकर के वो साल्ट बनेंगे, और वही हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसे हम साल्ट के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर भी तो ये कहानी हो रही है कि इसमें डेफिनेशन में बताया है कि वे लवण जिसमें अम्ल से प्राप्त, यहाँ अम्ल जो HCl है इससे नेगेटिव आयन मिलेगा, और नेगेटिव आयन किस चीज पर है, यहाँ पर क्लोरीन पर है। अब ये क्लोरीन इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, तब ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड और वाटर बाहर। तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा बेसिस साल्ट। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। टॉपिक में आज का जो पॉइंट था वो था टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण 3 प्रकार के होते हैं। पहला लवण था हमारे पास नॉर्मल साल्ट, दूसरा था अपने पास अम्लीय लवण जिसे हमने एसिडिक का नाम दिया था, तीसरा अपने पास था क्षारीय लवण जिसे हमने बेस का नाम दिया था। अब वहीं पर हमने इनको थोड़ा डिटेल में, थोड़ा गहराइयों में जाके डेफिनेशन हमने इनको पढ़ा था। तो पहला अपने पास था सामान्य लवण, सामान्य लवण जिसे सिंपल साल्ट या नॉर्मल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। वहीं इसकी डेफिनेशन में बताया था कि वे लवण जो किसी अम्लीय अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, किसको, हाइड्रोजन परमाणु को धातु आयन के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित का मतलब उसको जगह से हटा दिया जाता है, तब वो सामान्य लवण कहलाते हैं। सामान्य लवण का उदाहरण हमने आपको इधर साइड में दिया है कि यहाँ पर HCl है, NaOH है, इनके आपस में विक्रिया हमने कराई, तब हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ जिसे NaCl सिंपल साल्ट या साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण पर हमारे पास NaCl ये रहा और सोडियम सल्फेट ये रहा, और बहुत सारे उदाहरण हैं। वहीं पर दूसरा हमारे पास टॉपिक था अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण वे लवण जो किसी अम्लीय अणु में उपस्थित, किसमें, अम्लीय अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को आंशिक रूप से विस्थापित करते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एसिड और बेस के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट देते हैं। वहीं पर कार्बोनिक एसिड है, जब कार्बोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा। और तीसरा और जो लास्ट टॉपिक था वो था बेसिस साल्ट के बारे में। इसमें डेफिनेशन में हमें ये बताया गया था, इस डेफिनेशन के दौरान
कि वे लवण जिसमें अम्ल से प्राप्त ऋणायन के साथ OH ग्रुप या OH समूह प्राप्त होता है क्षारीय लवण कहलाता है, यानी कि बेसिक साल्ट कहलाता है, जिसे लेड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड या फिर बेसिक कार्बोनेट, और हमारे पास ये इसका एग्जाम्पल था जिसमें एक बेस एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में ये 3 टॉपिक हमने डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।